नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे ईजीटी प्लानर के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड दोस्तों हमने बहुत बार वीडियो बनाया। हालांकि देखिए, जितने भी अभी तक के हमने टारगेट दिए, चाहे अप का हो, चाहे डाउन का हो, चाहे फ्लैट का हो, दोस्तों हमने उस टाइप के जितने भी टारगेट दिए उसी टाइप से ये कंपनी अभी वर्क कर रही है। ऐसे में एक न्यूज़ निकल के आता है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है। कंपनी के पर्पज़ से देखेंगे तो ये गुड न्यूज़ देखने को मिलता है, जो कि अदानी से रिलेटेड है दोस्तों। तो देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को ब्लाइंडली जाकर के बाइंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा आपको करना नहीं, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, इस न्यूज़ के बाद हो सकता है कि कंपनी 50 के लेवल को भी टच कर सकती है। क्यों दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में जैसे ही ये न्यूज़ देखने को मिलता है, स्टॉक 1 से 1.25% 1.5% के आसपास तेजी दिखाता है। और आप कह सकते हैं कि स्टॉक एक फ्लैट कारोबार मतलब तेजी दिखाने के बाद उसी के आसपास चलता हुआ दिखता है। तो ऐसे में दोस्तों, क्या ये तेजी बनी रहेगी? इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हम आगे ईजीटी प्लानर के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ, 1.25% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। फ्राइडे के दिन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से जो कंपनी का ओपन होता है दोस्तों, गैप अप भी ओपन होता है, उसके बाद कंपनी डाउन होती है। लगभग एग्जैक्ट 46 रुपये के आसपास कंपनी लो लगाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाई की बात करें 47 रुपये 35 पैसे का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सडनली स्टॉक में तेजी देखने मिलती वापस, जैसा कि हमने आपसे बताया, कंपनी एक फ्लैट कारोबार करती हुई दिखती। लेकिन ऐसे में अगर आप इस कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5%, एक महीने की अगर मैं बात करूँ तो 9 से 10%। देखिए दोस्तों, जिस टाइप की कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर आप इसके 6 महीने के चार्ट को देखेंगे, हालांकि जिनके पास IPO के थ्रू स्टॉक होगा तो उनको तो आज भी इस स्टॉक में 300-250% का रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। लेकिन आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक मतलब जिस टाइप का भी रिटर्न बना के दे रही है कंपनी और एक फ्लैट कारोबार कर रही है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि क्या ये बरकरार रह सकता है, जिससे रिटर्न में अभी आगे डिस्कस करूंगा। अगर आप यहाँ पे NSE पे थोड़ा सा ओवरव्यू अगर हम लेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1.25% की तेजी देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ तो सबसे पहला जो न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, जस्ट ए डिस्क्लोजर की अगर मैं बात करूँ या प्रेस रिलीज करके बताया था कंपनी ने ईजीटी प्लानर में, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो अदानी डिजिटल लैब्स दोस्तों, इससे रिलेटेड जो न्यूज़ अपने को देखने को मिला है, इसमें हो सकता है कि ये न्यूज़ थोड़ा सा इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साबित हो सकता है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो इस न्यूज़ मतलब जो न्यूज़ देखने को मिला था लगभग ड्यूरिंग द मार्केट 25 तारीख को ही देखने को मिला था। उसके बाद जैसा कि हमने 5 दिन के चार्ट को देखा तो कंपनी में 5% की तेज़ी भी देखने को मिली थी। मतलब इस टाइप से अगर आप कहेंगे दोस्तों, तो ये न्यूज़ थोड़ा सा इस स्टॉक के लिए मतलब कि एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे अगर आप यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, तो ईजीटी प्लानर जो कि मतलब पार्टनरशिप किया अदानी डिजिटल लैब के साथ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑफर जो कि कंपनी देगी, ड्यूटी फ्री करेगी, शॉपिंग बेनिफिट्स, तमाम प्रकार की इस कंपनी को फायदा होते हुए दिखेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों हम बताते, देखिए इस टाइप की जो न्यूज़ देखने को मिल रही, कंपनी को बहुत ही लॉन्ग टाइम में फायदा होगा, न कि शॉर्ट टाइम में। सेकंड, अगर मैं वैसी जगह पर अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस स्टॉक में देखा जाए तो इस समय की मतलब जो FIs की अगर मैं बात करूँ या DIs की बात करूँ, तो उन्होंने भी कुछ मतलब कि निवेश करने का मतलब इंटरेस्टेड दिखाया। क्योंकि दोस्तों आपसे बताना चाहिए, कंपनी इस समय टूरिज्म सेक्टर को, हॉस्पिटल सेक्टर को, मतलब हॉस्पिटलिटी सेक्टर की अगर बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की भी बात कर रही है। अगर मैं इसमें भी बात करूँ, करेंटली जो ये मतलब कि अवेलेबल है दोस्तों, 7 मेजर सिटीज़ में मतलब कि इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है दोस्तों, उसमें अवेलेबल देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंक्लूडेड अमृतसर, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ और जो कि मंगलुरु में, बम्बई में, तिरुवनंतपुरम में, तमाम जगह पे इस कंपनी का जो कि सर्विस देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो इनका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस रहेगा दोस्तों, इसके साथ जो इन्होंने पार्टनरशिप किया है, उसमें हो सकता है कि लॉन्ग टाइम में थोड़ा सा आने वाले समय फ़ायदा हो सकता है। इसी न्यूज़ को अगर देखें दोस्तों, मतलब कि जो कि इनका ड्यूटी फ्री से रिलेटेड एक्सक्लूसिव जो कि ऑफर देखने को मिला है, निशान पिट्टी की बात करें तो आने दिन मतलब कुछ ना कुछ अपने को इससे रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिलते ही रहते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों, तो इस समय मैं अगर बात करूँ तो महीने में कम से कम 8 से 10 न्यूज़ इस स्टॉक से रिलेटेड आ ही जाते हैं। लेकिन जिस टाइप की न्यूज़ आते हैं दोस्तों, कोई भी निगेटिव नहीं, आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलती है। फिर भी स्टॉक में उस टाइप की अभी तक तेजी देखने को नहीं मिली है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो जो कि FIs ने भी इसमें बाइंग किया और DIs की बात करें, DIs ने बाइंग किया, तो इस हिसाब से हो सकता है दोस्तों कि आप सभी लोग पता है कि इस समय जो करंट गवर्नमेंट की बात करें, बहुत सारे सेक्टर पर बढ़ावा दे रही है, मतलब फोकस कर रही है। जैसे कि टूरिज्म सेक्टर पहला, ट्रैवल सेक्टर की अगर बात करूँ तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, तो आने वाले समय में हो सकता है कि मतलब इस स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि दोस्तों अपने सेक्टर में मतलब कि जो इसका कंपटीटर है, आप कह सकते हैं कि इसके कंपटीटर के अकॉर्डिंग मतलब ये कंपनी पहले नंबर की देखने को मिलती है और एक प्रॉफिटेबल कंपनी भी आप मान सकते हैं। क्योंकि इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका जो P है 50 के आसपास देखने को मिलता है, वहीं पे सेकंड कंपनी की बात करें तो इसका P देखने को मिलता ही नहीं है। तो इस हिसाब से मतलब कहने का अर्थ क्या है कि थोड़ा सा मतलब कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रांग अभी तक देखने को मिल जाती है। हाँ, ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहे दोस्तों, देखिए मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ ऐसे में थोड़ा सा अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो इसमें करोड़ों में शेयर ट्रेड होते हैं, फिर भी
35-40% के आसपास माल उठाया जाता है। स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। इस स्टॉक को मैं डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कवर करते रहता हूँ कि इससे रिलेटेड क्या क्या न्यूज आ रहे हैं। देखिए, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट से भी कुछ ज़्यादा फायदा है और कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑफलाइन, ऑनलाइन तो फ्रेंचाइजी इनके पास है, मतलब ऑनलाइन सर्विस देते ही हैं। ऑफलाइन पे भी अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि हरियाणा में इन्होंने फर्स्ट अपना फ्रेंचाइजी भी डाला था, वो भी वुमेन प्रीमियर लीग से, जो कि मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और सेकंड मतलब कि टूरिज्म सेक्टर को इनके प्रमोटर की बात करें, निशांत पिट्टी, प्रशांत पिट्टी जो भी है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा भी दे रहे हैं। उस हिसाब से आने वाले समय हो सकता है कि मेरे पॉइंट से जिस टाइप से मतलब इस स्टॉक में अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ मतलब जो तेज़ी देखने को मिल रही है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में हो सकता है कि आने वाले समय में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिले। लगभग 50 रुपये तक कंपनी अभी शॉर्ट टाइम में हो सकता है कि मेरे पॉइंट से जा सकता है। हालांकि दोस्तों स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे किसी बात की गारंटी नहीं होती है। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, मैं उतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो करंट प्राइस पे ले सकते हैं। हाँ, कोई मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर है दोस्तों, आप कंपनी के रिजल्ट को देख करके अपना एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।